सिर्फ डीडी न्यूज पर। उमंग है, उत्साह है, ऊर्जा है और कह सकते हैं एक वो भाव है जो पूरे देश को जोड़ रहा है। स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी और ये कार्यक्रम इसलिए बेहद खास है क्योंकि इस कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं मन की बात कार्यक्रम के शतक पूर्ण होने पर जो पूरे देश में एक हमें ऊर्जा दिख रही है उसके बारे में। माननीय प्रधानमंत्री जी कैसे देश के जन जन के मन की बात को किस तरीके से प्रकट कर रहे हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम, पूरे के पूरे भारत वर्ष में हमें एक सूत्रता दिख रही है और इस माध्यम से हमें पूरा भारत एक सूत्र में जुड़ता हुआ दिख रहा है। और इसीलिए अपने इस खास कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं किस तरीके से मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से पूरा भारत एक सूत्र में बंधा है और हमें दिखा है एक भारत श्रेष्ठ भारत का वो स्वरूप जिसका जिक्र तो हम जमाने से करते चले आए हैं लेकिन अब वो असल में हकीकत में चरितार्थ हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये कार्यक्रम। हर महीने का अंतिम रविवार सुबह के 11 बजे एक आवाज जो बन गई देश की आवाज। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। जहां होती है देश के सम्मान की बात, देशवासियों के मन की बात। मुझे इस बात की भी खुशी है कि मन की बात के 100वें एपिसोड को लेकर देश के लोगों में बहुत उत्साह है। तीन अक्टूबर 2014 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो पर पहली बार मन की बात की थी तब शायद ही किसी को अंदाजा था कि ये जनता से सीधे संवाद का इतना पावरफुल माध्यम बन जाएगा। मन की बात यानी देश की बात। खादी की बिक्री का कीर्तिमान हो या फिर मेक इन इंडिया खिलौनों का रिकॉर्ड एक्सपोर्ट, मन की बात ने देश के सपनों को नई उड़ान दी। एक भारत श्रेष्ठ भारत का ध्वज लहराना हो या देश के अनसंग हीरोज को सम्मान, किसी के लिए ये उम्मीदों की बात है तो कईयों के लिए हौसलों का साथ है। मन की बात को जन जन की बात बनने में ज्यादा समय नहीं लगा। पीएम मोदी की अपील और आह्वान ने नए जन आंदोलनों को जन्म दिया। बात फिर चाहे स्वच्छता की हो या स्वेच्छा से एलपीजी सब्सिडी छोड़ने की, कैशलेस इकोनॉमी बनाने का आह्वान हो या फिर बेटियों की रक्षा और हक की बात। मन की बात ने सबके प्रयासों से आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाया। तो ये देश की विजय यात्रा के साथ सेलिब्रेशन और साथ ही मिलकर 100 वर्षों की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करने का जरिया भी बना। मेरे देशवासियों, जब तक हम चलने का संकल्प नहीं करते, हम खुद खड़े नहीं होते, तब रास्ते दिखाने वाले भी नहीं मिलेंगे, हमें उंगली पकड़कर चलाने वाले नहीं मिलेंगे। चलने की शुरुआत हमें करनी पड़ेगी। ये सारा मेरा बातचीत करने का इरादा एक ही है, आओ
हम सब मिल करके अपनी भारत माता की सेवा करें, हम देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। मन की बात 22 भारतीय भाषाओं, 29 बोलियों और अंग्रेजी के अलावा 11 विदेशी भाषाओं में भी प्रसारित होता है। एक राष्ट्रीय सर्वे के मुताबिक देश के करीब 96% लोग मन की बात कार्यक्रम के बारे में जानते हैं। 100 करोड़ से ज्यादा देशवासियों ने मन की बात कम से कम एक बार सुना है। 65% देशवासी हिंदी में तो 35% लोग क्षेत्रीय भाषाओं या अंग्रेजी में यह कार्यक्रम सुनते हैं। सर्वे के मुताबिक 63% लोग ये मानते हैं कि मन की बात के चलते देश को लेकर उनका दृष्टिकोण सकारात्मक हुआ है। 55% लोगों ने यह माना कि कार्यक्रम के चलते वो पहले से ज्यादा जिम्मेदार और बेहतर नागरिक बने हैं। कम्युनिकेशन की दुनिया में इस कार्यक्रम ने नए मानदंड गढ़े, तो इसके माध्यम से देशवासियों के सुझाव सीधे पीएम मोदी तक पहुंचे। 100वें एपिसोड तक के अनवरत सफर में मन की बात न सिर्फ विकसित होते देश की विकास यात्रा को गति दे रहा है, बल्कि भारतवासियों के संकल्प की सिद्धि का माध्यम भी बन रहा है। Canara Bank presents Canara Premium Payroll Account. Free term insurance and instant overdraft facility. Avail unique advantages and benefits. Experience the best. Discover a world of banking possibilities with Canara Bank API Banking. You deserve the best. Canara Bank, together we can. मन की बात का शतक कंप्लीट हुआ है, यानी कि 100 एपिसोड हो गए मन की बात के। पूरे देश में उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक एक नया उत्साह, एक नई स्फूर्ति, एक नया संचार, एक नई ऊर्जा हमें देखने को मिल रही है। और मन की इस बात के कार्यक्रम के माध्यम से पूरा देश हमें एक सूत्र में जुड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मैं इस वक्त दिल्ली में मौजूद हूं और दिल्ली में एक बड़ा आयोजन किया गया मन की बात के इस कार्यक्रम के अवसर पर, और इस आयोजन के जो सूत्रधार थे माननीय आदेश गुप्ता जी, वो इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि आखिरकार मन की बात को लेकर उनके अपने विचार क्या है। पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं, माननीय आदेश जी, मन की बात का शतक कंप्लीट हुआ है और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा कि जो हर किसी का मन का है वो जोड़ते जोड़ते उन्होंने मन की बात को पूर्ण किया है। पूरा देश इसमें जुड़ा हुआ दिख रहा है। आपके अपने विचार क्या हैं? देखिए, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी की मन की बात का जो 100वां एपिसोड है, 100 कार्यक्रम पूरे हुए हैं, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देता हूं और देश की जनता को भी, क्योंकि उनके साथ जुड़कर मन की बात को सुना है। और वास्तव में देश में पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पूरे देश के लोगों को मन की बात के माध्यम से जोड़ा है, एक सूत्र में पिरोया है। हम जब मन की बात सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें भी ये काम करना चाहिए। अगर हिमालय की सफाई का अभियान हो, गंगा सफाई अभियान हो, अगर देश के अंदर कोई सकारात्मक परिवर्तन करना है तो उस परिवर्तन का, सकारात्मक परिवर्तन का साक्षी अगर कोई अभियान बना है तो प्रधानमंत्री जी की मन की बात बना है। हमने जिस तरह से मन की बात में धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो या फिर राजनीतिक हो या फिर व्यवसाय से संबंधित बातें हो, इनोवेटिव आइडिया की बात हो, लोगों की पहल की बात हो, उससे देश, समूचे पूरे देश को जुड़ते हुए पाया है। उनके मनों को, तारों को झंझोर कर रखने वाला एक ऐसा मन की बात ने किया है। जैसे जब एक हारमोनियम की एक हम बटन दबाते हैं तो उसकी जो झंकार उठती है, वही झंकार आज प्रधानमंत्री जी की मन की बात देश के 140-135 करोड़ लोगों की मन को झंझोर कर रख दिया है और एक सकारात्मकता का संदेश दिया है। आपसे जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो मुझे अपने बचपन इसलिए याद आ रहा है क्योंकि बचपन में जब हम रामायण देखा करते थे तो एक वक्त होता था कि जैसे ही वो रामायण शुरू होती थी, गलियां सुनसान, सड़कें वीरान, और जो लोग काम करते थे वो लोग टीवी सेट के माध्यम से बैठ जाते थे। मैं कमोबेश ये महसूस कर पा रहा हूँ कि जैसे ही मन का बात कार्यक्रम शुरू हो रहा है तो टेलीविजन तो ठीक है, लेकिन रेडियो के माध्यम से लोग गाँव में अब बैठ रहे सुनने के लिए। इसके ऊपर क्या जो मैं बात कह रहा हूँ उससे आप मतलब उसको आप समर्थन कर रहे हैं क्या? बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से अपनी पुरानी विधा रेडियो, उसके बारे में लोगों का ध्यान भटक गया था।
रेडियो को पुनर्जीवित करके, लोगों का रुचि जगा के, देश को जोड़कर प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में जो रेडियो जोड़ा है, एफएम जोड़ा है और सारा सूचना तंत्र जोड़ा है, उससे एक बड़ा फर्क पड़ा है। और मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जो मन की बात कहते हैं, अब तक जो नेता आए हैं, जो बने हैं प्रधानमंत्री, वो हो सकता है अपनी बात कहते हो सकता है वो जन की बात कहते हो, लेकिन वो दिलों की बात कह रहे हैं, मन की बात कह रहे हैं मोदी जी, इसलिए लोग उसको सुनना चाहते हैं। और 4 लाख से ज़्यादा जगहों पर आज इसका लोग सुन रहे हैं। जगह जगह गली मोहल्ले में जाति, धर्म, मजहब को से ऊपर उठकर प्रधानमंत्री जी की मन की बात से जुड़ रहे हैं लोग, क्योंकि वो ऐसी बात कह रहे हैं। अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कहते हैं, अगर किसान की बात कहते हैं, सबको अपना जुड़ाव महसूस होता है, हर व्यक्ति अपना जुड़ाव महसूस करता है मन की बात में। सिर्फ इतना नहीं, मुझे लगता है अभी कार्यक्रम प्रसारित हुआ है और अभी न जाने कितने ऐसे कीर्तिमान होंगे जो छुपे हुए होंगे। अभी आपको कल के सूचना तंत्र के माध्यम से आपको सब मालूम चल जाए कितने कीर्तिमान बनाए गए हैं। न जाने कितनी भाषाओं में अनुवाद होता है, सिर्फ भारतीय भाषाओं में नहीं बल्कि विदेशी भाषाओं में इसका अनुवाद हो रहा है। अंत में ज़रूर हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि जो विविध विषयों पर चर्चा की है उसमें जो तरक्की देखने को मिली, ऐसा लगता है कि मिट्टी पर भी हाथ रखते माननीय प्रधानमंत्री वो सोना हो रही है। मतलब कहीं कोई अब मिलेट्स को लेकर उन्होंने बात की तो चारों तरफ मिलेट्स का चर्चा हो गया, बेटी बचाओ की बात की तो जेंडर रेशियो जो है उसको लेकर सुधार हमें देखने को मिल रहा है। बहुत सारी कहते हैं ना, जल थल नभ, किसी भी क्षेत्र में उन्होंने चर्चा की वहां पर हमें चीजें को देखने को मिल रही हैं। इन सब के बारे में क्या कहना चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी की बात का असर कितना जबरदस्त होता है, कितने महत्वपूर्ण ब्रांड है वो एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए। मुझे लगता है कि कोई भी बात को अगर मन से किया जाए, अगर दिल से किया जाए तो उस बात का असर होता है। और प्रधानमंत्री जी की ये खूबी है कि वो बात को मन से करते हैं, दिल से करते हैं। उनका जो समर्पण भाव है वो जनता को, लोगों को दिखता है, जोड़ता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जो कोई बात कह देते हैं उस बात को जनता फॉलो करती है, स्वीकार करती है। चाहे वो कोरोना काल में अपनी थालियां बजाने की बात हो, चाहे वो इस देश के अंदर योग करने की बात हो, पूरा विश्व मान रहा है। कई लोग पहले योग के बारे में जानते थे लेकिन मानते नहीं थे। इसलिए आज देश के प्रधानमंत्री जी जो बात कह रहे, चाहे वो प्राकृतिक खेती की कह देते हैं, चाहे वो मिलेट श्री अन्न की कहते हैं, तो हर बात का हाथों हाथ लिया जाता है, उसको स्वीकार किया जाता है, क्योंकि उनकी बात में जो मन से और दिल से निकली बात है उसमें वजन है और जनता उसको स्वीकार कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आदेश जी हमसे बात करने के लिए। तो निश्चित तौर पर एक भारत श्रेष्ठ भारत के जब हम जिक्र करते हैं तो एक भारत श्रेष्ठ भारत में एक मंत्र हमें और दिखा, वो ये कि मन की बात का, मन की बात के माध्यम से पूरा देश एक सूत्र में जुड़ता हुआ हमें दिख रहा है। आज 100वां एपिसोड है, इसके बारे में भी बहुत जो हम तो एक जो पहला एपिसोड था वहाँ से सुनते आ रहे हैं। आज 100वां एपिसोड पूरे देश में मनाया जा रहा है, बहुत ही उल्लास से मनाया जा रहा है और इसके लिए बधाई के पात्र हैं। सारा कार्यकर्ता मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो उनके हमें विचार सुनने को मिलते हैं और उनसे जो प्रेरणादायक जो हमें ऊर्जा मिलती है उसके लिए हम बहुत उनके आभारी रहेंगे। ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस तरह का कदम उठाया है, एक बहुत अच्छी पहल की है और इससे सबसे ज़्यादा जो है स्टूडेंट जो हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, युवा जो वर्ग है वो इससे बड़ा इम्प्रेस हो रहा है और मोदी जी के जो बताए हुए रास्ते पर वो फॉलो कर रहे हैं। मन की बात के कार्यक्रम का जो शतक पूर्ण हुआ है, वाकई पूरे देश में एक नया जोश हमें देखने को मिल रहा है। समाज के अलग अलग वर्गों का एक साथ आना, पंथ, मजहब, धर्म की दीवारों को दूर करते हुए लोग एक साथ जुड़ के मन की बात कार्यक्रम सुनते हैं और इसीलिए ये मन की बात का कार्यक्रम न जाने कितने कीर्तिमान रच रहा है। ऐसे ही इस अवसर पर जब शतक पूर्ण हुआ है मन की बात का, हमारे साथ में प्रसिद्ध राष्ट्रवादी कवि गजेंद्र सिंह सोलंकी साहब मौजूद हैं, जिनकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी खासी ख्याति हम देखते हैं, उनको जानते हैं, पहचानते हैं। वो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। गजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज़ पर। जी नमस्कार मनीष जी, बताएं। मन की बात कार्यक्रम का शतक पूर्ण हुआ है, इस शतक पूर्ण होने पर आपके मन के उद्गार क्या हैं वो मुझे बताएं। सबसे पहली बात तो मैं इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और उनके सारी जो व्यवस्था में लगे हुए, मन की बात की व्यवस्था में लगे हुए सभी लोग हैं, कार्यकर्ता हैं और पूरे देश में लाखों जगह पे, 4 लाख से ज़्यादा जगह पे ये मन की बात का कार्यक्रम जो है दिखाया जाता है। लोग इकट्ठे होते हैं सैकड़ों हज़ारों की संख्या में।
तो ये अपने आप में एक अभियान है। मैंने अभी कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी केवल जनप्रतिनिधि नहीं है, प्रधान सेवक नहीं है, वो मन प्रतिनिधि हैं। मन की बात के माध्यम से बात सिद्ध हो चुकी है। 100वां एपिसोड, 100वां जो कार्यक्रम जो ये मन की बात का आज हुआ है, इसमें उन्होंने बहुत सारे विषयों को छुआ है। कुछ पीछे जो मन की बात के कार्यक्रम में कुछ ऐसे लोगों के उदाहरण, मतलब उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किए और उनको सामने लाके उस पे टीवी स्क्रीन पर हमको दिखाया गया, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इससे ये पता चलता है कि उनकी दृष्टि में नीचे तक भी, मतलब जो कहाँ क्या अच्छा हो रहा है देश में, बुरा हो रहा है जो भी, उस पर भी दृष्टि रहती है, लेकिन अच्छा कहाँ हो रहा है, क्योंकि सकारात्मकता को जितना बढ़ाया जाता है उतनी बढ़ती है। कोई भी विषय होता है तो उसको जितना बढ़ाया जाता है उतना बढ़ता है, संदेश जाता है। और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश में एक बहुत अच्छा संदेश गया है और उसके लिए हम सभी सौभाग्यशाली हैं, हम दृष्टा हैं इस समय के, इस अवसर के और इस समय के प्रवाह, अनंत प्रवाह में ये कालखंड जो हम जी रहे हैं, इसमें हम इसके दृष्टा बने हुए हैं, साक्षी बने हुए हैं। ये भी अपने आप में बड़ी बात है। वाकई हम ये कह सकते हैं ना, भूतो न भविष्यति, ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, और हम शायद सौभाग्यशाली है क्योंकि हमें ऐसा नेतृत्व प्रदान हुआ है, ऐसा नेतृत्व मिला है और परमात्मा के हम वाकई शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ऐसा नेतृत्व दिया है इस देश को, क्योंकि हर चीज़ के ऊपर जिसकी पकड़ है। गजेंद्र भाई, जब ये चीज़ आप कह रहे हो तो मुझे लगता है कि आप हमारे साथ मौजूद हो तो मैं अपने लोभ का संवरण नहीं कर पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा गीत ज़रूर गुनगुनाएं जो मन से मन जुड़ जाए और जो कहते हैं ना, भाव से भाव जुड़ जाए। ऐसा कोई गीत हमें आप गुनगुनाएं और सुनाएं। और बहुत सारे मुक्तक वगैरह हैं। आपने एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम किया है, मैं उसका एक गीत मैंने तैयार किया था, वो मैं आपसे शेयर जरूर करूंगा। वो गीत में, एक भारत श्रेष्ठ भारत विश्व में पहचान हो। जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत माता के रूप में हम पूजते हैं अपनी धरती को अपनी। तो मैंने उसमें कहा कि अनेक जाति पंथ संप्रदाय के लोग भारत में रहते हैं और कहीं कुछ भी अलग अलग जाति पंथ संप्रदाय भाषा भाषी क्षेत्र के लोग हों, लेकिन कहीं उनको एक सूत्र में पिरोने वाली जो हमारी संस्कृति है, हमारी भाषाएं भी अलग हो सकती हैं लेकिन सांस्कृतिक विरासत जो है वो एक सूत्र में पिरोती है। तो मैंने यूँ कहा कि युगों युगों तक इस धरती पे भारत माँ की शान रहे, राम कृष्ण गौतम के वंशज वाली ये पहचान रहे, रामायण गीता कुरान गुरु ग्रंथ साहिब हो होठों पर, लेकिन सबसे पहले हर एक दिल में हिंदुस्तान रहे, लेकिन सबसे पहले हर एक दिल में हिंदुस्तान रहे। और एक बात और मैं अक्सर कहता हूँ कि कहीं कैस्पियन सागर से लेके ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, वर्तमान में जो भारत लोकतांत्रिक देश हम देखते हैं मैप की दृष्टि से, जो मानचित्र की दृष्टि से, फिर उसके बांग्लादेश है, म्यांमार है, उधर चले जाएंगे, बृहत्तर भारत है, थाईलैंड, इंडोनेशिया, बाली द्वीप, ये सब कुछ कहीं आर्यावर्त जो भारतवर्ष जिसको कहा जाता है उसका कहीं प्रमाण हम अभी तक हम दिखाई देते हैं हमारे पूर्वजों का यहाँ पर जो सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत रही है। तो मैंने कुछ जेनेटिक्स की बात में कुछ यूँ कहा कि जुग जुग से कल कल कहता पावन नदियों का पानी है, जुग जुग से कल कल कहता गंगा जमुना का पानी है, भरत भूमि में जन्म लिया बस अपनी यही कहानी है, अपनी यही निशानी है, एक सभ्यता एक संस्कृति अपना इतिहास बताता है, जाति पंथ सब भले अलग पर खून तो हिंदुस्तानी है, जाति पंथ सब भले अलग हो खून तो हिंदुस्तानी। जब हिंदुस्तानी खून की बात आती है, चाहे वो सीमाओं पर आत्मरक्षा करने के लिए, भारत की रक्षा करने के लिए अपना सर पे कफन बांधकर तैनात हों, या खेतों में किसान हों, या मजदूर हों जो पसीना बहा के खेतों में या किसी भी कार्य में इस भारत को समृद्ध बनाने में, भारत को शक्तिशाली बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं, हमारे देश के युवा हों, तो युवाओं को स्वास्थ्य शिक्षा संस्कार का कहीं अनुपालन करते हुए इस देश को, राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने का संकल्प मन में लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि यही जो भावना है उसको लेकर मन की बात शुरू की गई और करोड़ों लोगों तक ये भावना निरंतर बह रही है। उस बहती हुई भावना में हम भी अवगाहन कर लेते हैं। मन की बात के शतक पूर्ण होने पर किस तरीके से इनोवेटिव आइडियाज के साथ में लोगों ने मन की बात को सुना, ये देखना और जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। मिलेट्स को लेकर यहाँ के पूरा का पूरा एक काउंटर ऑर्गेनाइज किया गया है। बाजरा, मक्का, किनवा, काला चना, हमारे हाथ में ये रागी है और वाकई ये बहुत ही इनोवेटिव आइडिया, बहुत ही अच्छा आइडिया हमें देखने को मिला। और इस माध्यम से लोग चर्चा कर रहे हैं कि पिछले 100 एपिसोड्स में मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कुछ कहा।
एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए आप, मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। Canara Bank presents Canara Premium Payroll Account. Free term insurance and instant overdraft facility. Avail unique advantages and benefits. Experience the best. Discover a world of banking possibilities with Canara Bank API Banking. You deserve the best. Canara Bank, together we can. वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। पहले मैं चाय थोड़ी सी ले लेता हूँ, उसके बाद फिर चर्चा शुरू करता हूँ। ये हमने सुना यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय। दरअसल चाय पीना एक प्रतीकात्मक हो सकता है, लेकिन जो भारत की चाय है, जो चाय पर चर्चा है, जो चाय को लेकर बात है, वाकई अब एक इस देश में एक स्टेटस सिंबल की तरीके से हो चुका है। क्योंकि जो भारतीय संस्कृति है, जो भारतीय खान पान है, जो भारतीय परंपराएं हैं, उनको बढ़ाना ही मन की बात कार्यक्रम का उद्देश्य रहा है। या माननीय प्रधानमंत्री लगातार भारत की बात करते रहे और इसीलिए आज भारत न केवल चमक रहा है बल्कि विश्व स्तर पर अपनी धाक जमा रहा है। और ऐसी कौन सी बातें ऐसी होंगी जो शायद मन की बात कार्यक्रम में ना रही हो। हर क्षेत्र में, हर विषय पर लगभग बात हुई है। तमाम लोगों से माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात की हुई है। राय, विचार, मशवरा, लोगों के जन जन की बात को समझना, यही सारी बातें मन की बात के कार्यक्रम का हिस्सा रही है। और इस तरीके से मन की बात कार्यक्रम ने अपना सफर तय किया है और शतक पूर्ण किया हुआ है। पूरे देश में एक उल्लास है, एक माहौल है कि हाँ, कैसे मन की बात से मनके को जोड़ते हुए प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के कार्यक्रम को संपूर्ण किया है, पूर्ण किया है और ये यात्रा लगातार चल रही है। एक भारत श्रेष्ठ भारत में खास तौर पर जब हम मन की बात के कार्यक्रम का जिक्र कर रहे हैं तो उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे विषयों को छुआ है। उसमें मिलेट्स को लेकर लगातार बात हो रही है और वो इसलिए कि हम एक बार फिर से अपने गांव की जो परंपरा है, जो हमारे देश है, जो हमारा अनाज है, वो अनाज की तरफ हम जाएं तो अपने स्वास्थ्य को भी ठीक रखें और अपने उन किसानों को भी जो ये अनाज उगाते थे। बीच में कालखंड ऐसा है जिसमें ये अनाज जो है कहीं ना कहीं दुर्लभ हो गए, देखने लायक नहीं रहे। तो अब इन अनाजों को एक बार फिर से हम मुख्य धारा में लेके आएँ और अपने स्वास्थ्य को बनाएं। हमारे साथ एक मैडम मौजूद हैं जो कि लगातार इस विषय को लेकर आगे बढ़ा रही हैं। उनसे हम बात करते हैं। अपना नाम बताएं मैडम। मेरा नाम सुषमा सेठी है। सुषमा जी, आप ये बताएं कि मिलेट्स को लेकर क्या जानकारी है आपके पास, क्या बताना चाहेंगे आप? सर, ये मोटा अनाज जो है पहले गांव में खाया जाता था, तो आजकल यहाँ पर कोई नहीं खाता और धीरे धीरे अपने स्वास्थ्य को लेकर सब इसकी तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। और इसमें कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, इसमें सभी प्रकार के आपको जो मिनरल्स हैं वो सब आपको मिलेंगे। और मेरा कहना है कि आप साथ साथ योगा भी करिए और साथ साथ इस मिलेट्स को भी अपनाइए। मोटा अनाज खाने से आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। और जो हमारे आप देखते हैं कि एक पेट बाहर निकल आते हैं, अक्सर बॉडी ठीक रहती है लेकिन पेट बाहर निकला होता है। मोटा अनाज खाने से आप वीक हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे, आपका जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल सही रहेगा। वीक नहीं मतलब स्लिम और फिट हो जाएंगे। बिल्कुल राइट में। अच्छा, तो आप ये जरूर बताना चाहेंगे कि ये किस टाइप के, जो नाम बताएं मोटे अनाज के, कौन कौन से मोटे अनाज हैं और पेय पदार्थ में आप क्या क्या चीज़ें देते हैं, क्या क्या लोग ले सकते हैं, उसके बारे में बताएं। और मौसम के हिसाब से क्या इनमें कुछ है उसके बारे में बताएं। ये सबसे पहले यहाँ ज्वार पड़ा है, उसके बाद रागी है, ये काला चना है, ये किनवा है, ये मक्का है और ये बाजरा है। बाजरे को हम सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं, इसको गर्मियों में हम इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ये बहुत गर्म होता है। बाकी आप इन सब चीज़ों को आप गर्मियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो हमारा ये पेय पदार्थ है ये बना है जौ और काले चने से। इन दोनों को आप मिलाकर इसमें चीनी डालकर भी बना सकते हैं और इसको नमक वाला भी बना सकते हैं। जैसा कि आज आप सबने देखा कि यहाँ पर जो भी नाश्ता बना हुआ था वो सब मिलेट्स का बना हुआ है, जो बहुत ही लाभदायक है, बहुत ज़्यादा। तो मेरा तो मानना यही है, मोदी जी ने जो मुहिम शुरू की है ये बहुत ही अच्छी मुहिम शुरू की है। इससे हम लोग फिट रहेंगे और अगर हम फिट रहेंगे तो हमारा देश स्वस्थ रहेगा। तो चलिए, जब बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका, आपने जो हमें जानकारी दी। तो जब हम मन की बात के शतक की बात कर रहे हैं तो इसमें अलग अलग पक्षों को भी हम शामिल कर रहे हैं और इसीलिए हमने यहाँ पर ये बात करना उचित समझा कि हम इस बारे में आपको बताएं। बातें बहुत सारी होती रहेंगी क्योंकि मन की बात का शतक पूर्ण हुआ है और उसके बाद देश में जो माहौल है, पूरे देश भर में जो एक हमें स्फूर्ति देखने को मिल रही है वो वाकई काबिल तारीफ है और हम लगातार
एक भारत श्रेष्ठ भारत में भारत के उन मंत्रों का, उन सूत्रों का, उन तमाम तत्वों का जिक्र करते हैं जिनसे हमें पूरा भारत जुड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। और मन की बात कार्यक्रम भी एक ऐसा ही मंत्र है जो पूरे भारत को एक सूत्र में जोड़ रहा है। मन की बात का शतक पूर्ण हुआ जैसा हम लगातार आपको बता रहे हैं और निश्चित तौर पर पूरे देश भर से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। मैं दिल्ली में मौजूद हूं और मैंने दिल्ली में रहकर मन की बात कार्यक्रम का ये जो 100वां एपिसोड है इसको सुना है। समाज सेवी हमारे साथ में अनुराधा जी मौजूद हैं और अच्छी बात यह है कि मिलेट्स का नाश्ता हो रहा है। इस नाश्ते की टेबल पर हम उनसे बात कर रहे हैं। अनुराधा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका DD न्यूज़ पर। हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि मन की बात के 100 एपिसोड कंप्लीट हो गए हैं, आपके जो भी विचार हों, जो भी ख्याल हो, इसके बारे में बताएं थोड़ा सा। धन्यवाद मनीष भैया। आज नरेंद्र मोदी जी का 100वां मन की बात का जो एपिसोड कंप्लीट हुआ, बहुत अच्छा लगा। और कई एपिसोड मैं तो सुनती हूँ एपिसोड, और बहुत अच्छा लगता है कि अपने जो मन के विचार वो दूसरों के सुनते हैं और अपने बताते हैं। और अलग अलग विषयों पे जो चीज़ें हमें सुनने को मिलती हैं और देखने को मिलती हैं, उससे प्रेरणा जागृत होती है। जैसे आज जो कचरा वाला जो देखा वो बहुत ही अच्छा लगा, हिमालय वाला कि किस तरह से वो वहाँ पे कचरा बीनते थे और उन्होंने जो मोदी जी को धन्यवाद दिया कि आपकी नज़र एक छोटे व्यक्ति पर जाती है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो है ना, कहाँ कहाँ नज़र रखते हैं, पूरे देश पर उनकी नज़र है और हर छोटे व्यक्ति की तो खास करके वो ध्यान रखते हैं। और जिस तरह से मन की बात से उन्हें वो जागृत, मतलब और लोगों को जोड़ा अपनी टीम में, लोग जागृत होते हैं। तो सबसे पहले हम अपने प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि इसी तरह से वो हम लोगों को प्रेरणा देते रहें और हम लोग उनसे इस तरह प्रेरणा लेते रहें। आगे आने वाले 2024 में वो फिर आएँ और हम लोग फिर उनसे इसी तरह से मन की बात सुनते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराधा जी आपका। तो निश्चित तौर पर आप चेहरे की मुस्कान देख सकते हैं, हर कोई उनसे जुड़ा हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो वक्तव्य है, उनके एक शब्द हैं, लोग आत्मसात कर रहे हैं, लोग उससे जुड़ रहे हैं। और शायद भूतो न भविष्यति, जैसे मैं लगातार कह रहा हूँ कि ऐसा न तो पहले कभी हुआ और शायद आगे कभी ऐसा होगा भी नहीं जो इस समय कार्यक्रम चल रहा है। और लगातार हम इस कार्यक्रम के बारे में आपको बता भी रहे हैं। जब हम 55 में गाँव में थे, मेरी 62 साल उम्र हो गई, हमारा बचपन गाँव में बीता है। उस समय ये चीज़ें मिलती थी, लेकिन उस समय लोग इनका महत्व नहीं समझते थे। उस समय कहते थे ये ज्वार बाजरा ये सब जानवरों को, पशुओं के खाने की चीज़ें है। लेकिन मोदी जी ने आज रिपीट उनको लेके आए हैं, तो हमें सच में बहुत अच्छा लग रहा है। और जिस तरह से मोटा अनाज खा करके जो भी खाता है, जैसे पशु पक्षी हैं, उनकी मेमोरी स्ट्रांग होती है, शरीर भी स्ट्रांग होता है। हम जितने आधुनिकता में बढ़े हैं उतना हमारा शरीर भी कमज़ोर हुई है, इम्यूनिटी पावर भी कमज़ोर हुई है। इसको खाने से हमारा शरीर में स्ट्रांग होगा, मन भी मजबूत होगा। तो निश्चित रूप से ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है। मोदी जी के लिए बहुत बड़ा आभार कि जो हमारी ग्रामीण परिवेश की चीज़ें थी उनको रिपीट हमारे सामने लेकर के आए हैं। बहुत अच्छा काम किए हैं। कोई शहर, कोई नगर, कोई जिला, कोई मंडल, कोई राज्य, कोई जनपद शायद ही ऐसा बचा हो जिसने मन की बात के 100वें एपिसोड का प्रसारण ना सुना हो। कई कीर्तिमान भी रचे जा रहे हैं, कई बातें भी कही जा रही है। ये यात्रा लगातार चल रही है क्योंकि भारत की सांस्कृतिक पारंपरिक जो वैभव है, जो हमारी अनंत गाथा है, वो भी तो लगातार चल रही है। और इसीलिए इस रहती संस्कृत की गाथा तक मन की बात के कार्यक्रम का जिक्र भी लगातार चलता रहेगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत, लेकिन इस वायदे के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।